पलियाकला खीरी के गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय में रोवर रेंजर्स स्काउट कैंप का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इस आयोजन में 70% बालिकाओं ने और 30% बालकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता संजीत शर्मा प्रवक्ता जनता इंटर कॉलेज के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षु विनय कुमार जिला संस्था बेसिक स्काउट मास्टर के नेतृत्व में आज कैंप का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा कार्य करने वाले शिव जितेंद्र कुमार, रंजीत कश्यप, निहाल त्रिवेदी आदि रहे। प्रशिक्षण के उपरांत 13 स्काउट रोवर रेंजर्स पुरुष हैं, जिसमें 57 महिलाएं रही। इस कार्यक्रम में 8 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह टोली, कोयल टोली प्रथम स्थान पर रहे और झांसी की रानी टोली द्वितीय स्थान पर रही। तृतीय स्थान पर मोर टोली रही और चतुर्थ स्थान पर सरोजनी नायडू टोली रही। वहीं जीजाबाई टोली ने 5वां स्थान प्राप्त किया। आइए जानते हैं स्काउट के टॉप लीडर रोवर रेंजर्स विनय कुमार के बारे में, जिन्होंने तमाम तमगा स्काउट में शामिल किए हैं और कई राज्यों में इन्होंने अपना परचम लहराया है। विद्यालय में स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राहत आपदा बचाव कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें तमाम लड़कियां और लड़के भी भाग ले रहे हैं और इनसे जानेंगे किस तरीके से बचाव राहत आपदा में क्या करते हैं, इनके क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या प्रोसेस हैं और पूरी घटना जो होगी उसमें कैसे अंजाम देंगे, कैसे लोगों को बचाएंगे, कैसे खाना पीना बनाएंगे, कहीं अगर जंगल वगैरह में फंस जाते हैं तो अपने साथियों के लिए, अपने लिए कैसे रहना है, कैसे कैंपिंग करनी है। तो यहाँ के मुख्य लीडर कौन है? आप नेतृत्व कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं किस कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं, क्या है ये? हम लोग स्काउट गाइड में भाग ले रहे हैं और आज हम लोग कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे जंगल में रहने के जैसे रहा जाता है तो हम लोग कैंप लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को मतलब बिना बर्तन के खाना बनाना है और आग जला के कैसे खाना बनाना है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग आप देख सकते हैं हम लोग ने कंडे से आग जलाई है और भोजन हम लोगों ने चोखा बाटी बनाया है। तो हम लोग आग जला चुके हैं, अब इसमें हम लोग बाटी बनाएंगे और चोखा भी इसी पे बनाएंगे। बेटा ये गजट कौन सा बनाया है? ये देखिए, ये हम लोगों ने जूता स्टैंड बनाया है। नहीं कटा रोके नहीं रोके कहाँ से रुकेगा इसमें तो समझ में। आइए दूसरे सेकंड कैंप में देखते क्या हो रहा है। सेकंड कैंप में क्या भी महिला फावड़ा कौन है लीडर? अरे लो कंडी, कौन नेतृत्व? कंडी लो आपने। अरे लड़की है क्या क्या योजना है आपकी, कैसे क्या करना है? जैसे जंगल में अब हमको फंसना है जाके, तो उसमें मतलब कि कैसे रहना है, हमको कैसे समय बिताना है, जैसे तंबू कैसे तानना है, खाने कैसे बनाना है। इसीलिए उसी का सब मैम सिखा रही है हमको कि बिना बर्तन के कैसे खाना बनाना है और आग कैसे जलानी है, ईंट से जैसे पत्थर से आग कैसे जलानी है बिना हमें जीवन जीने की सिखाते हैं और सबका कैसे मतलब। महिला है और विशेष समुदाय से आती है, अनुसूचित जनजाति में। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप बहुत पिछड़े इलाकों से आती है और डेवलप कर रही हैं। क्या है योजना आपकी? हम कभी भी जैसे कहीं भीड़ भाड़ में जंगल में कहीं फंस जाते हैं तो हमें स्काउट ये सिखाता है कि हमें कैसे प्रशिक्षण करना है। क्या आपदा राहत में कैसे आप बचाव करेंगे? जंगल के अंदर जैसे हम लोग तंबू लगा सकते हैं, अपने सामान की सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं। बाकी हमारे दायित्व में जूता स्टैंड, ये जूता स्टैंड, ये आप लकड़ी से जूता स्टैंड बना रहे हैं? जी, यहाँ पर हम लकड़ी से ही बनाना, सब कुछ यहाँ लकड़ी की ही है, जैसे बिना बर्तनों के भोजन बनाना। और तो ओके, ये 4th कैंप में हम आ गए हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी शर्मा है, मैं बीकॉम 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट। किस चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है? ये हमारा रोवर रेंजर्स का प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ पे हम लोग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जैसे हम लोग कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं या कभी कोई आपदा आ जाती है तो हमें कैसे वहाँ रहना चाहिए, कैसे हम लोग जानवरों से बच के रहते हैं कैंप लगाते हैं। कितना नहीं है ये देखिए बच्चे कुछ कर रहे हैं। क्या है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कौन बताएगा इसके बारे में? कौन पूरा विस्तृत से बता सकते हैं? आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी। किस चीज़ का प्रशिक्षण, काहे का प्रशिक्षण दिया रहा है? जंगल में मतलब अगर जंगल में चले जाएँ उसके लिए उसकी तैयारी। क्या तैयारी है? मतलब कि अगर मतलब वहाँ पे जंगल में चले जाएँ तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहती है, इसीलिए हम लोग कैंप बनाते हैं, कैंप लगाते हैं और नेचुरल तरीके से कैसे इस्तेमाल करके कैसे बनाना है। बिना बर्तन का काम चलाते हैं। ये देखिए बच्चों का कुछ सोने का मौका चल रहा है और अभी तक जितने कैंप हमने देखे वो सब लड़कियों के थे, लड़कों के हैं।
ये सोने का क्या तरीका है इनका, बताइए। इनका सोने का तरीका इसलिए क्योंकि अगर कोई भी जानवर अटैक कर दे या कोई चीज़ की आपदा आ जाए तो ये इनको पता चल जाएगा कि सारे सैनिकों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर खींच रहा है, किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो पैर सर उधर भी कर सकते थे? नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा सैनिकों को कि कोई बात नहीं पता चलेगी। अभी क्या प्रशिक्षण चल रहा है और क्या तैयारियां हैं, क्या ट्रेनिंग दी गई है? हमारा हम लोग ये है कि जैसे ये कैंप इसलिए बनाते हैं जंगलों में क्योंकि जैसे कि कहीं भी हम लोग रह जाएं, कहीं दैविक आपदा में फंस जाए, दैविक आपदा या भूकंप आ जाए, इसलिए हम लोग लकड़ियों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और खाने पीने के लिए फल का या किसी ऐसी फल उल का पानी कैसे पिएंगे जंगल? पानी में हम लोग गड्ढे खोद कर ही पानी का उपयोग करते हैं। तो एक अच्छे प्रशिक्षु के रूप में जाने जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। आज इन्होंने तकरीबन 6-7 कैंप लगवाए हैं। और विनय जी से जानते हैं। विनय, बहुत सारे मेडल्स आपने लगा रखे हैं, क्या है ये सब? ये है, मैं जैसे जगह जगह कैंप करता रहता हूँ। जैसे जगह जगह कैंप करना लखीमपुर में हो गए और अपना शीतला खेत अल्मोड़ा एडवेंचर कैंप हो गए। और अभी आप लोग जानते हैं लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 15 से 18 में 19वीं नेशनल डायमंड जुबली जम्बूरी लगी थी, उसका कप्तान भी हूँ। तो जो मतलब हम लोगों कैंप करते रहते हैं उसके सर्टिफिकेट और बैच हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो वही बैच वगैरह लगे हैं, उसी के सर्टिफिकेट भी हम लोग के पास हैं। तो क्या है प्रशिक्षण में, क्या बताते हैं? प्रशिक्षण जैसे भारत स्काउट एंड गाइड है, ये इसलिए है मतलब जैसे कहीं भी ये बच्चे जैसे चले जाएं, बाई चांस जैसे जंगल में पहुंच गए, जंगल में घूमने गए या बाई चांस ट्रेवलिंग के लिए गए, अचानक जैसे भूकंप आ गया या रास्ता लैंडस्लाइडिंग में बंद हो गई, जैसे 1-2 दिन अगर इनको रुकना पड़ गया तो इनको वहाँ जंगल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जैसे बाई चांस पैसे भी नहीं है, रूम रेंट नहीं ले सकते हैं जंगल पे जैसे जो होते हैं बने हुए, तो हम लोग ये इतना इनको प्रशिक्षण कर देते हैं कि अगर ये लोग कैंप जंगल में लगा लें तो आराम से वहाँ जो भी जितने भी दिन रह सकें ये अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बाई चांस अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसकी भी मदद कर सकें। तो जैसे बिगर किसी भी बर्तन के खाना बनाना, तो वो हो गया एक बाटी चोखा। बाई चांस अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो जंगल में फल वगैरह हो गए, जैसे उत्तराखंड जैसे जो भी जंगल हैं इसमें कापर के फल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो उस फल का हम लोग सेवन करते हैं। और बाई चांस उसकी जो एक जड़ होती है वो तनाजड़ बोली जाती है, उसको हम लोग भूंज के खा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने शकरकंद जैसे बोलते हैं उस टाइप में वो होती है, वो किसी भी शरीर में नुकसान नहीं। बड़ी चीज़ ये है कि खाने पीने का तो व्यक्ति बाद में देखता, पहले उसका बचाव कैसे हो। जैसे स्नैक बाइट हो गया, टाइगर अटैक हो गए या कोई बड़े जानवर आ गए, तो उनसे कैसे बचा जाए? जैसे बाई चांस टाइगर जैसे है तो हम लोग जैसे घर में आम तरीके से सोते हैं कि सबके सर एक जैसे होते हैं, एक तरफ होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों के कैंप में ऐसा होता है कि दोनों व्यक्ति के सर एक पास होते हैं, पैर डिफरेंट रहते हैं। उससे ये है जैसे बाई चांस अगर शेर है, बाई चांस हमला कर दिया टेंट में आपके, तो सबसे पहले वो आपके पैर पे हमला करेगा। तो पैर पे अगर हमला होगा तो जितने भी साथी सो रहे होंगे वो जग जाएंगे, शोर शराबा होगा, शेर भाग जाएगा। बाई चांस जैसे कोई और भी जानवर आ गया तो वही भी सेम है। इससे हम लोग को खतरा थोड़ा बहुत होगा और बाकी खतरा नहीं होगा। ठीक है।